चलिए एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वैसे इंडेक्स की चाल में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं, जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी उसी के आसपास इस समय ट्रेड बनता दिखाई दिया है। बीपीसीएल का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर एक बहुत तगड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अभी अभी एचपीसीएल का जिक्र मानस कर रहे थे। नीलेश, हो सके तो बीपीसीएल पर भी एक व्यू दे दीजिए, क्योंकि अचानक इसमें भी तेजी बढ़ गई, 340 के लेवल्स आ गए हैं। हाँ बिल्कुल अर्चना जी, देखिए आउटलुक यहाँ पे भी पॉजिटिव है। कंसोलिडेशन के बाद काउंटर बाहर निकल रहा है। एचपीसीएल का जैसा मुंह है उसी प्रकार का मुंह हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट में भी काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगभग 3% का ओपन इंटरेस्ट इजाफा हुआ है, तो प्राइस एंड वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट है। खरीदारी करने की सलाह होगी करंट लेवल पर। ऊपरी स्तर पर 346 350 ये दो टारगेट को ध्यान में रख के बीपीसीएल में खरीदारी करके चल सकते हैं। 335 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके चलिए अब कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर इस समय आपको इंटरेस्टिंग मूव्स दिखाई देंगे। आज सुबह से एक स्टॉक जिसमें स्ट्रेंथ है वो है एक्सिस बैंक। एक्चुअली काफ़ी टाइम से हमने बात की नहीं है इसकी, हमेशा एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर आकर चर्चा सिमट जाती है या फिर कोटक और एसबीआई, लेकिन एक्सिस में क्वाइटली थोड़ी सी बाइंग स्टार्ट हुई है इस समय। और सुबह भी ये स्टॉक हमने मेंशन किया था, फिर प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन अब इस समय बैंक निफ्टी के एकदम उलट चाल इसकी। बैंक निफ्टी थोड़ा ग्रेविटेट लो कर रहा है, लेकिन एक्सिस बैंक इस समय इनफैक्ट अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें तो बैंक निफ्टी में बस एक एक्सिस ही है जो सपोर्ट कर रहा है। कुछ हद तक एचडीएफसी बैंक भी है, लेकिन एक्सिस में थोड़ा सा इस समय बाइंग है। यहाँ पर राहुल शर्मा हैं क्या हमारे साथ अभी? राहुल जी, कोई व्यू एक्सिस पर आपका? जी अनुज, देखिए एक्सिस में काफी अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में प्रेशर होने के बावजूद आज तकरीबन 1.25% का लॉन्ग बिल्डअप है। इनफैक्ट लास्ट 3-4 सेशन से यहाँ पे अच्छा एडिशन देखने को मिल रहा है ओपन इंटरेस्ट में। और ओवरऑल प्राइवेट बैंक्स में आई थिंक जो हमने मूव एचडीएफसी ट्विंस में देखा, कहीं ना कहीं यहाँ पर आईसीआईसीआई एक्सिस में लैकिंग है। तो आई थिंक एक्सिस में रिलेटिवली यहाँ पर एक अच्छा एक मिनी ब्रेकआउट जिसको बोल सकते हैं, आई थिंक कंफर्म ब्रेकआउट हमें तकरीबन 890 के आसपास मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी मुझे लगता है कि आवरली चार्ट्स के ऊपर एक ब्रेकआउट है जो हमें 890 के फर्स्ट टारगेट के लिए की तरफ बढ़ा सकता है। तो इसे बाय करके चलने की राय रहेगी। 890 का फर्स्ट टारगेट, और अगर 890 निकलता है तो मुझे लगता है यहाँ पर तकरीबन 925 तक की जगह बनती हुई दिखेगी। तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सेटअप है। स्टॉप लॉस लगाइए 855 का और लॉन्ग करने की राय है एक्सिस बैंक। ओके, तो एक्सिस में एक मौका क्लियरली 890 के लिए दिख रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स में ये स्टॉक जो थोड़ा सा अगेंस्ट द ट्रेंड तेजी दिखाने लगा। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक में मामूली सी बढ़त इस समय अब आपको दिखाई देगी, लेकिन एक्सिस का मूव डेफिनेटली ज्यादा है। फोकस अब जोमेटो पर रखेंगे। आज इनफैक्ट 3.5% की इंटरडे तेजी देखने को मिली थी। इस समय अगर आपकी स्क्रीन पर आएगा स्टॉक तो 1.5% का ही इजाफा देखने को मिल रहा है। दरअसल कंपनी ने इनकी ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर्स के जो पे आउट्स है उसका स्ट्रक्चर कुछ बदल दिया है, जिसके बाद कंपनी का नेटवर्क कवरेज एरिया अब बढ़ जाएगा। ज़्यादा डिटेल्स के लिए असीम मनचंदा हमारे साथ है। असीम, इनफैक्ट हम कई वो रिपोर्ट सुन रहे हैं कि ये डिलीवरी पार्टनर्स दिल्ली में स्ट्राइक पर है, क्या उसी का प्रेशर आया है जोमेटो पर और ये पे आउट स्ट्रक्चर बदल रहा है? जी सही कहा आपने। देखिए अगर मैं ब्लिंकिट की बात करूं तो ब्लिंकिट के पूरे देश में 400 से ज्यादा डार्क स्टोर हैं। ये डार्क स्टोर वो है जहां से कंपनी 10 से 15 मिनट के अंदर डिलीवरी करती है, और इसमें से 100 से ज्यादा स्टोर दिल्ली एनसीआर के हैं, जिसको कि कंपनी ने बंद कर दिया था पिछले दिनों। खासतौर पर कि यहाँ पर काफी ज्यादा हमको स्ट्राइक देखने को मिली थी कंपनी के जो डिलीवरी पार्टनर है उनकी तरफ से। जो डिलीवरी पार्टनर्स का पे आउट जो है कंपनी ने कम कर दिया था। पहले के जो डिलीवरी पार्टनर्स उनको 25 रुपए पर डिलीवरी मिलता था, लेकिन कंपनी ने इस पे आउट को घटा करके 15 रुपए पर डिलीवरी प्लस वेरिएबल इंसेंटिव्स कर दिया था। तो उसको लेकर के काफी स्ट्राइक भी देखने को मिली थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके स्थिति नॉर्मल हो रही है। कंपनी दोबारा से अपने स्टोर खोल रही है। अगर मैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बात करूं तो उनका यह कहना है कि ये कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है। इससे कंपनी को अपना कैपेक्स घटाने में काफी मदद मिलेगी। कंपनी कम खर्च के अंदर ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क एरिया में पहुंच पाएगी और ज्यादा बेहतर एफिशिएंट डिलीवरी जो है वो दे पाएगी। तो आईसीआईसीआई रिपोर्ट्स का ये कहना है कि आने वाले दिनों में जो ब्लिंकिट है उसका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा बढ़ करके अच्छा हो सकता है। शुक्रिया असीम उस अपडेट के लिए। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को लगता है